हर कोई रियल स्टेट में पैसे बनाना चाहता है। इन्वेस्टर्स बहुत आते हैं, लेकिन 90% इन्वेस्टर अपना पैसा गवा देते हैं। क्यों? मैं हूं अजय असलम और मेरा ऑफिस से अजमेर ग्रुप, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको 6 से 7 रीजन बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से 90% इन्वेस्टर अपना पैसा गवा देते हैं, उनको लॉस हो जाता है, फिर रोते फिरते हैं। जी, रीजन नंबर 1 है रॉन्ग टाइम। ठीक है, गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना। अक्सर जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिनको पता नहीं होता, वो जब हाई बन जाती है, जब इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बाइंग टाइम नहीं होता। स्लो मार्केट या डाउन मार्केट में बाइंग टाइम होता है। दूसरे नंबर पे है जी लोकेशन। ठीक है, आपने मौके पे जाके लोकेशन देखी नहीं, सोशल मीडिया पे हाइप देखी और आपने जाके प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो फिर भी इन्वेस्टर को नुकसान होता है। ये आपको ग्राउंड देखना पड़ता है। तीसरी रीजन है जी फाइल्स विदाउट रिसर्च। फाइल में जब आप बगैर रिसर्च के जाएंगे, जब आपको पता ही नहीं है, तो आपने सुना फाइल है, फाइल खरीद ली, लेकिन आपको पता है कि फाइल में जो इसको रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सी सोसाइटी है, कौन इसके पीछे है, ये टाइम पर डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे। फिर जब फाइलें ले लेते हैं, वो डिले हो जाती है, बेल्टिंग डेवलपमेंट नहीं होती, फेक प्रोमिस किए होते हैं डेवलपर ने, तो वहां पर भी इन्वेस्टर फंस जाता है। 80% जो इन्वेस्टर है फाइलों में, उनको नुकसान होता है। और चौथे नंबर पे रीजन है जी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म माइंडसेट। ठीक है, लोगों का जेहन बना होता है कि 2 महीने में 3 महीने में हमने पैसे डबल कर लेने हैं, तो ये रियल स्टेट की स्ट्रेटजी नहीं है। रियल स्टेट है, आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और उस पर पैसे लगा के सब्र करना है, फिर आपको पैसे डबल होंगे। या आप 2-3 माह में जो 2 नंबर डीलर्स कह लें आप, या जिनको पता नहीं है वो कह लें, तो वो फिर इस तरह आप फंस जाते हैं, जो इन्वेस्टर फंस जाता है। 5वें नंबर पर जी डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते। ठीक है, अक्सर लोग जिनके पास पैसा है या ओवरसीज है, उनको ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता। ठीक है, वो कोई ऐसी जगह फंस जाते हैं सस्ते के चक्कर में कि ये सस्ती चीज मिल रही है, डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते, वो किसी और के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, तो वो भी बंदा अगले से मिलकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा होता है। ये भी एक नुकसान है। आपने पहले जो भी चीज लेनी है, सोसाइटी में जा रहे हैं, एनओसी चेक करें, अगर किसी प्राइवेट ले रहे हैं लैंड ओनरशिप चेक करें, ट्रांसफर रिकॉर्ड आप देखें। ठीक है, डेवलपर का बैकग्राउंड देखें, जिस भी सोसाइटी में जा रहे हैं आप, अप्रूवल इश्यूज हैं जो एलडीए के, टीएमए के, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। 6 नंबर पे एजेंट सिलेक्शन रॉन्ग। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रीजन है, जो डीलर आपके साथ है या आपके साथ रियल स्टेट का जो एजेंट है, वो आपकी सिलेक्शन सही नहीं होती। ठीक है, वो आपको अपना चीज दे रहा है। ठीक है, हम भी कारोबार कर रहे हैं, सारे लोग कारोबार करते हैं, मार्केट में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। ठीक है, फ्रॉडिया भी होते हैं, दिहाड़ीबाज भी होते हैं, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडसेट के लोग भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, चेंज बनाते हैं अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन आपने अपना जो रियल स्टेट का एजेंट, क्योंकि आप इस मार्केट में नहीं है, आप पहली दफा आ रहे हैं, तो आपको इसका आइडिया नहीं होगा। जो रियल स्टेट एजेंट है, उसको पता है कि सोसाइटी किस टाइम क्या चीज निकाल रही है और कितनी सस्ती निकाल रही है। ठीक है, वो आपको अपने एक चीज 50 लाख की है तो आपको 52 लाख में दे देगा, तो वो महंगी नहीं है। वो आपको बताएगा भाई ये इतने की मिली है, आपको मैं इतने की दे रहा हूँ, आपको मार्केट के हिसाब से समझ आए, आप उसे ओके करें और आप चीज वो आगे 60-65 लाख के आराम से बिक जाती है चीज। इतना यानी कि होती है इसमें मार्जिन जब सोसाइटी से नई चीज निकलती है। तो रियल एस्टेट एजेंट अच्छा है तो आपको बहुत पैसे कमा के भी देगा और खुद भी कमाएगा। और अगर रियल एस्टेट एजेंट आपके अति बुरा लग गया है, ठीक है, उसने पता है क्या करना है, एक चीज पीछे से 40 की भी मिल रही होगी ना, उसने 2 के बजाय आपको 50 लाख की देनी है, 60 लाख की देनी है, जो मैक्सिमम जो मार्केट का रेट होगा, वो आपको चला नहीं रहा, वो एक दफा आपसे काम करके आपको गवा देना चाहता है। इस तरह के लोग भी होते हैं, इनसे भी आपने बचना है। ये बहुत जरूरी है रियल एस्टेट का अच्छा होना, रियल एस्टेट एजेंट का अच्छा होना। और 90% लोग जो अपने दोस्तों रिलेटिव की वजह से वो कहते हैं जी ऐसे कर लो, उन्हें क्या पता कुछ नहीं है उनको भी, वो कहता है जी मेरा फलाना तल्ला है, उनके साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। इस पर भी मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि ओवरसीज के साथ खासतौर पर फ्रॉड किस तरह होते हैं। ये 6 मेन रीजन है। ठीक है, अगर आप इनसे बच जाएं तो आप टॉप के जो इन्वेस्टर हैं उनमें आ सकते हैं। इन्हें बंद कर।
आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि 90% इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं तो 10% पैसा भी कमा रहे हैं। और वो किस तरह कमा रहे हैं, अगर आप इन तीन चार चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। ऑलवेज बाय बिलो मार्केट, आपने मार्केट से नीचे चीज़ बाय करनी है तो आपको फ़ायदा होगा। ओनली बाय ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी और ट्रस्टेड डेवलपर, आपने ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लेनी है। जिस तरह हमारा ऑन ग्राउंड का काम है, हम करते ही ऑन ग्राउंड का, फाइलों का नहीं करते। आपने ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लेनी जो आपकी आंखों के सामने नजर आ रही हो, तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। अवॉइड हाइप, जो बिला तकल्लुफ़ी, मतलब ऐसे लोग डीलर्स कुछ मिलकर हाइप बना देते हैं, जी इस जगह ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे भी आपने बचना है। आपने ग्राउंड देखनी फिर चीज़ लेनी है। स्टडी मैप प्लस डेवलपमेंट पीस, आपने डेवलपमेंट भी चेक करनी है, मैप भी चेक करना है, उसके बाद आपने कोई फैसला करना है। ROI टाइमलाइन क्लियर रखो, ठीक है। आपने रिटर्न का आपका माइंड है कि 2 माह 3 माह इस तरह में नहीं पढ़ना। इस टाइम पे मार्केट है वो तकरीबन 2 साल 1.5 साल, इस तरह मार्केट बेहतर होगी जब आपको पैसे अच्छे कमा सकेंगे। लॉस सिर्फ वो लोग करते हैं जो बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप टॉप 10 में आना चाह रहे हैं इन्वेस्टर में 90% से निकल के, तो आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो फॉलो अप करनी पड़ेंगी। तो इस तरह के वाली वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। रियल एस्टेट, बैरिया टाउन, बैरिया आउटस्कर्ट और घरों की, प्लाटों की, फिजिकली लोकेशन की वीडियोस भी इस पे हैं। तो अगर आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप बाहर बैठे हैं, आपको प्रॉपर्टी में कोई मसला मसाइल है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। पर सेल परचेज करनी है तो आप कॉल पे भी सेल परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।